आप जिस तरह से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जानते हैं वो हमेशा के लिए बदलने वाला है। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही है और इस क्रांति का इंजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि कैसे एआई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसे हम SaaS कहते हैं, उसके दौर को खत्म कर रहा है और सॉफ्टवेयर के भविष्य की एक बिल्कुल नई कहानी लिख रहा है। अंदाजा है कि ये बदलाव कितना बड़ा है? जरा एलेक्स पार्टनर्स की 2026 की रिपोर्ट के इस बयान पर गौर कीजिए। जिस इंडस्ट्री ने दशकों तक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को चलाया है, अब उसे खुद ही एक जबरदस्त उथल-पुथल का सामना करना पड़ेगा। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया भी अब इस तूफान से बच नहीं सकती। तो इस उथल-पुथल का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां सॉफ्टवेयर के पुराने नियम अब काम नहीं करेंगे। वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या SaaS जो सालों से चला आ रहा था, अब एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ा है। सोचिए जरा, पिछले 10 साल का सबसे कामयाब बिजनेस मॉडल SaaS अब अपनी पकड़ खो रहा है। एलेक्स पार्टनर्स की रिपोर्ट तो साफ साफ कहती है, SaaS का सुनहरा दौर अब खत्म हो चुका है। तो ये बदलाव असल में दिखता कैसा है? देखिए, जहां पुराने SaaS मॉडल में हर यूजर के हिसाब से पैसे देने पड़ते थे, वहीं नई एआई की दुनिया में कंपनियां सिर्फ नतीजों के लिए, यानी आउटकम्स के लिए पैसे देंगी। वो अनुमानित रेवेन्यू का खेल अब खत्म। अब सिर्फ वो असर मायने रखेगा जिसे आप नाप सकते हैं। और हाँ, अब सॉफ्टवेयर बेचने वाले वेंडर नहीं, बल्कि पार्टनर बनेंगे। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसका सीधा असर कंपनियों पर पड़ रहा है और इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर मर्जर और एक्विजिशन हो रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अनुमान है कि 2026 में M&A डील्स में 30 से 40% का भारी उछाल देखने को मिलेगा। जब खेल बदलता है तो जाहिर है नियम भी बदलते हैं। तो चलिए अब उस नई एआई प्लेबुक को खोलते हैं और समझते हैं कि इस नए दौर में जीतने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सामने आती है, जिसे कहते हैं एआई प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स। सोच के देखिए, एआई कोडिंग टूल्स डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी 20 से 30% तक बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी कंपनियों को न तो पैसों की बचत हो रही है और न ही उनके प्रोडक्ट्स जल्दी मार्केट में आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इस पहेली का जवाब एक अहम फैसले में छिपा है। कंपनियों को अब चुनना होगा, क्या वो एआई से मिली इस एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी का इस्तेमाल 30% कम लोगों के साथ वही काम करके पैसे बचाने में करें, या फिर उसी टीम से 43% ज्यादा काम करवाकर अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएं। ये वो फैसला है जो किसी भी कंपनी का भविष्य तय कर सकता है। और यहीं से एंट्री होती है एक क्रांतिकारी आइडिया की, जिसे कहते हैं आउटकम बेस्ड प्राइसिंग। मतलब अब कंपनियां सॉफ्टवेयर के लिए महीने की फीस नहीं, बल्कि उससे मिलने वाले असली नतीजों के लिए पेमेंट करेंगी। सोचिए, अगर सॉफ्टवेयर ने आपकी समस्या हल की, तभी आप पैसे देंगे। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है, क्योंकि अब सारा रिस्क कस्टमर से हटकर सीधा सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी पर आ गया है। इस बदलाव का असर इन्वेस्टर्स पर भी पड़ रहा है। वो अब किसी कंपनी की सालाना कमाई यानी एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू ARR पर उतना भरोसा नहीं कर रहे। इसके बजाय अब वो उन मैट्रिक्स को देख रहे हैं जो ये दिखाते हैं कि कंपनी असल में अपने ग्राहकों के लिए कितना बिजनेस इम्पैक्ट पैदा कर रही है। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या सच में कोई कंपनी ऐसे काम कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए अब थ्योरी से निकलकर एक असल दुनिया का उदाहरण देखते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स, एक ऐसी कंपनी जो इस नए एआई सेंट्रिक दुनिया के लिए ही बनी है। हैप्पीएस्ट माइंड्स की सोच को उनके को चेयरमैन और CEO जोसेफ अनंतराजू के इन शब्दों से बेहतर कुछ नहीं बता सकता। एआई अब कोई एड ऑन चीज नहीं है, ये बिजनेस के प्रोडक्ट्स डिजाइन करने, सिस्टम चलाने और कस्टमर से जुड़ने के तरीके का सेंटर बन रहा है। उनकी कामयाबी का मंत्र उनकी स्ट्रैटेजी में छिपा है। एआई फर्स्ट, एजाइल ऑलवेज। इसका मतलब है कि हर सॉल्यूशन को एआई को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है और उसे लागू करने में वो हमेशा तेज और फुर्तीले रहते हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, असली सबूत तो ये नंबर है 32। ये उन जेनएआई सॉल्यूशंस की संख्या है जिन्हें हैप्पीएस्ट माइंड्स ने सिर्फ एक आइडिया से निकालकर अपने क्लाइंट्स के लिए बड़े पैमाने पर लागू करने लायक बना दिया है। उनका अप्रोच 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। वो ऐसे एआई एजेंट्स बना रहे हैं जो खुद ब खुद काम कर सकते हैं। वो शुरू से ही एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और वो आईटी सर्विसेज और साइबर सिक्योरिटी को भी एआई की पावर से बदल रहे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स तो एक बेहतरीन उदाहरण है, लेकिन बाकी इंडस्ट्री का क्या होगा? चलिए
अब वापस बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि जो मिड साइज की सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, उनके पास इस तूफान से बचने के लिए आखिर कौन-कौन से रास्ते हैं। हालात कितने गंभीर हैं, ये एलेक्स पार्टनर्स की इस चेतावनी से और भी साफ हो जाता है। अकेले सरवाइव करने का मौका तेजी से खत्म हो रहा है, क्योंकि मर्जर बढ़ रहे हैं और एआई से चलने वाली बड़ी कंपनियां ही अब कंपटीशन के नियम बना रही हैं। तो इन कंपनियों के सामने अब 3 साफ रास्ते हैं। पहला, बनाओ, अपनी एआई टीम खुद तैयार करो, लेकिन इसमें बहुत पैसा और टैलेंट लगेगा। दूसरा, खरीदो, किसी एआई एक्सपर्ट कंपनी को ही खरीद लो, लेकिन उन्हें अपनी कंपनी में मिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। या फिर तीसरा रास्ता, बेचो। अगर ये लड़ाई बहुत मुश्किल और महंगी लग रही है, तो अपनी कंपनी को बेचकर एक अच्छी एग्जिट की तैयारी करो। तो हम आपको इसी आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। इस नई एआई पावर्ड दुनिया में, जहां महीने की कमाई से ज्यादा असली असर मायने रखता है, किसी कंपनी के लिए आगे का रास्ता क्या होगा? बनाना, खरीदना या बेचना? भविष्य इसी एक फैसले पर टिका है।